खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और फ़तेहमंद नाम में पास्टर अमजद डेविड का सलाम। आइए अज़ीज़ों, आज का हवाला हम तलावत करेंगे फ़िलिपियों के नाम ख़त और उसका 3 बाब उसकी 7वीं आयत को हम पढ़ते हैं। तो मुक़द्दस पौलुस रसूल लिखते हैं कि जितनी चीज़ें मेरे नफ़ा की थी मैं उनको मसीह की खातिर नुकसान और कूड़ा समझता हूँ, ताकि मसीह को हासिल कर लूँ और उसमें पाया जाऊँ। आज हम इस आयत पर जब हम गौर करते हैं कि ये बड़ी खूबसूरत बात है। पौलुस रसूल कलीसिया को सिखाते हैं कि मसीह को हासिल करना और उसमें पाया जाना, ये बड़ी बात है और ये बड़ी ख़ास बात है, कलीसिया के लिए ज़रूरी है। यहाँ पहली बात, हमें यीशु मसीह की मानद बनना है। दूसरी बात, हमें उसकी खूबी में ढलना है, उसकी पहचान, ताकि लोग हमारी ज़िंदगी से खुदावंद यीशु मसीह को जानें। अब यीशु मसीह का हमारी ज़िंदगी में आना, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी गवाही है। हम कलाम मुक़द्दस में बहुत सारी चीज़ों को कंपेयर करते हैं। सोना कीमती है, चांदी कीमती है, रुपया पैसा कीमती है, लेकिन कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि यीशु मसीह की पहचान की खूबी हासिल करना और उसमें पाया जाना। हम कलाम मुक़द्दस में एक शख्स ज़कई को देखते हैं। ज़कई गूलर के पेड़ पर चढ़ा हुआ है, वो खुदावंद यीशु मसीह को देखना चाहता है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है यीशु मसीह उसके करीब से जब गुज़रे तो बड़ी भीड़ यीशु मसीह के पीछे थी, और कलाम मुक़द्दस में लिखा है उसने यीशु मसीह ने पुकार कर कहा, ज़कई नीचे उतर आ, मुझे आज तेरे घर में जाना है। और यीशु को वो खुशी खुशी अपने घर ले गया। उसने 2 ऐलान किए। पहला ऐलान, आधा माल गरीबों को देता हूँ, अगर मैंने हक़ लिया तो मैं चौगुना अदा करता हूँ। और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि जब उसने 2 ऐलान किए तो तीसरा ऐलान खुदावंद यीशु मसीह ने किया, ज़कई आज तेरे घर में क्या आई है, निजात आई है। जब उसने यीशु को देखा तो उसके सामने जो सबसे कीमती चीज़ थी वो खुदावंद यीशु था। और यीशु जो है वो आसमान की बादशाही ज़मीन पर लेकर आए हैं, और यीशु मसीह हमारे लिए कीमती ख़जाना है। कलाम मुक़द्दस में अय्यूब की किताब उसके 22 बाब में लिखा है, अगर तू नाराज़गी को अपने ख़ैमे से दूर करे तो बहाल किया जाएगा, अगर तू अफ़ीर के सोने के नदियों के पत्थरों में डाले तब कादर मुतलिक तेरा ख़जाना होगा। खुदावंद यीशु मसीह ज़मीन पर वो ख़जाना खोला गया है जिसके अंदर अलूहियत की, आसमान की, ज़मीन की सारी चीज़ें पाई जाती हैं। वो अल्फ़ा ओमेगा है। जिस शख्स ने यीशु मसीह को हासिल कर लिया, यीशु में पाया गया, असल चीज़ क्या है? हम अपनी ज़िंदगी में यीशु मसीह की गवाही को, शहादत को रखते हैं। खुदा हमारी ज़िंदगी में, लोग हमारी ज़िंदगी में यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। बाइबल मुक़द्दस में लिखा है, मखलूक़ात कमाल आरज़ू के साथ खुदा के बेटों के ज़ाहिर होने की राह देख रही हैं। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा, बाप की दाहिनी तरफ जा बैठा, लेकिन आज भी लोग मसीह की तलाश में हैं। मसीह कहाँ है? खुदावंद के पहला एक बेटा था, अब जितनों ने से कबूल किया उतनों को फर्जंद बनने का क्या बख्शा है, हक़ बख्शा। आज मखलूक़ात खुदा के बेटे की तलाश में है। खुदा का बेटा कहाँ है? रूह कुद्स के वसीला से हमारी ज़िंदगियों में है। लोग हमारी ज़िंदगी से यीशु मसीह को देखना चाहते हैं। और यीशु किनकी ज़िंदगी में है? जिन्होंने अपनी ख्वाहिशों समेत अपने आप को सलीब पर खींच दिया। लेकिन जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया। अगर आपकी ज़िंदगी में यीशु मसीह आ जाता है तो आपको दुनियावी चीज़ें, जिस्मानी चीज़ें कूड़े की मानद लगेंगे, क्योंकि सब कुछ, सबसे कीमती चीज़ जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। हमें कीमती ख़जाने को हासिल करना है और उसमें पाया जाना है। हमें बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब हम चीज़ों का म्यार कम करेंगे, दुनियावी चीज़ों को दूर करेंगे, पहला दर्जा खुदावंद यीशु मसीह का रखेंगे, जब रूह कुद्स हमारी ज़िंदगी में आ जाएगा तो फिर यीशु मसीह हमारी शख्सियत में नज़र आ जाएगा। लोग कहेंगे, बाइबल मुक़द्दस में हम एक बड़ी खूबसूरत बात देखते हैं। पतरस के पहले आवाज़ में वो कहते हैं ये शख्स अनपढ़ है, फिर वो कहते हैं नहीं, ये शख्स यीशु मसीह के साथ रहा। यीशु मसीह रूह कुद्स के वसीले से पतरस की ज़िंदगी में नज़र आ रहा था। यीशु मसीह उसकी ज़िंदगी में नुमाया तौर पर नज़र आ रहा था। फिर पतरस जब हैकल में दुआ करने के लिए जाता है, वो कहता है सोना और चांदी हमारे पास नहीं है, लेकिन जो
कुछ हमारे पास है हम तुम्हें दिए देते हैं। यीशु नासरी के नाम से उठ और क्या कर, चल फिर। जब वो लंगड़ा चलने लगा, हैकल में दाखिल हो गया, लोगों ने पूछा, सवाल किए, ये कैसे? वो कहने लगा, वही यीशु जो मर गया था, मुर्दों में से जी उठा, बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, आज वो हमारी ज़िंदगियों में है। उसी ने इस शख्स को क्या किया है, अच्छा किया है। खुदा के नाम को जलाल मिले। अब जो ज़रूरत है ताकि हम यीशु मसीह के गवाह बने, उसकी पहचान में चीज़ों का दर्जा कम करें, यीशु मसीह की शख्सियत को हासिल करें, उसको हासिल करें और उसमें पाया जाए। सो आइए अजीज़ों, मौका है कि हम अपनी अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। अगर आपकी ज़िंदगी में चीज़ों की वैल्यू, ख्वाहिशें बड़ी हैं तो आप यीशु को हासिल नहीं कर सकते। जब आप दुनियावी चीज़ों को कूड़ा समझेंगे तो फिर मसीह आपकी ज़िंदगी में आएगा, फिर आप गरीब नहीं होंगे, अमीर होंगे, रूहानी तौर पर दौलतमंद होंगे और खुदा के बेटे बेटियाँ कहलाएंगे। सो आइए अजीज़ों, खुदावंद आप सबों को बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।